नाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों, ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता, मेरे सद्गुरुओं को मेरा सादर नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में और किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया है। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी हमारे गुरुओं को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिनाथ प्रार्थना। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सतरंग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशमान हो गए हैं, जो हमारे शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए जी, हम आगे बढ़ने से पहले 3 बार ओम बोल लेते हैं, ताकि हम सब बॉडी और सोल दोनों से यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट हो सके। ठीक है, सीधे बैठिए, कमर सीधी, आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मा की ओर ले जाइए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। याद रख लीजिए। वीडियो माइक ऑन अपना, माइक ऑन अपना। हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद, और उस ओम की ऊर्जा को महसूस कीजिए, जो हमारे बाहरी आभा मंडल में विचरण कर रही है। सर से लेकर पांव तक हमारे चारों ओर, चारों दिशाओं में ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। और ये गुंजन, ये आवाज, ये ध्वनि हमारे कानों के भीतर जाती हुई हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रही है। पूरा शरीर ओम की ऊर्जा से भर गया है। सर से लेकर पांव तक रोम रोम में ओम की ऊर्जा विद्यमान हो गई है। जहां कहीं भी आपको दर्द है, रोग है, पीड़ा है, उस ओम की ऊर्जा को स्थापित कर लीजिए और वह सारा दर्द, पीड़ा
दूर हो गई है। ओम की ऊर्जा पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है, स्वस्थ बना रही है, स्वस्थ बना रही है। हाथों को रब कर लेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है आज क्या है, आज क्या है, कुछ खास बात है आज में? आज पूनम है। पूनम जी कह रही है आज मैं हूँ। तो आज तो पूनम जी का दिन है, पूनम जी की रात है। ठीक है ना? तो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा की अपनी बहुत विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज की पूनम ज्यादा विशेष क्यों है? क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा है, 2022 की पहली पूर्णिमा है। ठीक है, इसलिए आज की वैल्यू ज्यादा है। आज हमको क्या करना है सभी को पता है, अपने अपने क्रिस्टल्स को नाइट में छत पर रख के आना है। ठीक है, ये सभी को पता है। उससे क्या होगा, चार्ज हो जाएंगे। उसके अलावा आप अपनी बहुत सारी चीजों को चार्ज कर सकते हैं। आप पानी की बोतल रख दीजिए, आप कांच की बोतल हो, कांच का जग हो, कांच की ग्लास हो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें पानी आप भर के रात में रख दीजिए। कोई पाटे के ऊपर रखिएगा, नॉर्मल फ्लोर पे मत रखिएगा। और पूरी रात का जो पानी चार्ज हो जाएगा वो पानी आपके लिए नेक्स्ट डे मेडिसिन बन जाएगा। ठीक है, आप उसमें अपना अफर्मेशन दे सकते हैं कि इस पानी से मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है, या इस पानी से हमारे घर में बहुत ऊर्जा फैल रही है। जो भी आप चाहते हैं, कोई बीमारी के लिए चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए चाहते हैं, तो आप उस पानी में अफर्मेशन दे दीजिए। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को घूट घूट करके पी सकते हैं, दवाई की जैसे पी सकते हैं। आप अपने घर पे थोड़ा सा पानी लेके, पान का पत्ता लेकर या तुलसी का पत्ता आपके घर पे जो भी है, उससे पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरे घर एनर्जाइज हो जाएगा। जहां जहां पर भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। उस पानी से आप ऐसे भी अपने घर को एनर्जाइज कर सकते हैं। और क्या करना है, और बहुत कुछ कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी विश को। आप अपनी कोई भी विश, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विश हो, उस विश को लेके आप रात में चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन के समय जो आप विश रखेंगे, जो बोलेंगे, जो मांगेंगे यूनिवर्स से, वो आपको 100% मिलेगा। विश कैसी होनी, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है, ये ठीक है क्या विश? हाँ, ठीक है, ऐसे ही तो बोलेंगे हो चुका है। नहीं, आपके घुटने में दर्द, आपको यूनिवर्स अगर दर्द सुन लिया तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको क्या बोलना, मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी है। मैं पूरी स्वस्थ निरोगी हूँ। मुझे पता कोरोना हुआ मेरे हस्बैंड को, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, वो भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। और ये पानी कितने दिन चल सकता है? ये 15 डेज चल सकता है ये पानी। ओके, 15 डेज चल जाता है, बट वही है, हम सब तो उसको छान कर ही काम में लेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग ऐसे लेते रही हैं। तो वो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन बन जाता है। आपको वापस से नाइट में रखने की जरूरत नहीं है, 15 डेज तक वो अपना काम करेगा। कभी भी सन चार्ज या मून चार्ज वाला वाटर कभी भी एक साथ नहीं पीते हैं, है ना? जैसे एक ग्लास लिया हमने पी लिया, वो नहीं पीते हैं। आपके बॉडी में
कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं हो, हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है एज ए मेडिसिन, एज अ अमृत पी रहे हैं हम, तो हम अमृत को सोच सोच के पीते ना, खत्म ना हो जाए तो ऐसा थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, ठीक है। हम मैनिफेस्ट करेंगे अपनी कोई भी तरह की विश को, हमारी बहुत सारी विशेस होती हैं, ठीक है। हम लोग चाहते दुनिया जीवन में बहुत 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 कुछ चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन हमको क्या करना होता है कि उनको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। हम कैसा विजुलाइज करते हैं, जैसा समझ लीजिए कि आपके घुटनों में दर्द है, ठीक है। अब आप, ये भी एक आपकी समस्या है, तो आप चाहते हैं कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे घुटने स्वस्थ हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है कि आप अपने घुटनों से सब काम कर पा रहे हैं, और आपको बहुत खुशी फील करनी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, उस समय आप बहुत खुश हैं, आपको आहा ऐसा आवाज आती है ना, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, वैसा वाली फीलिंग को हटाकर आपको ये देखना है कि आपको वो चीज मिल गई जो आपको चाहिए। जैसे किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आपने विश रख ली यूनिवर्स के सामने कि हे यूनिवर्स, हे प्रभु परमात्मा, मेरे बेटे की शादी हो गई है, ये तो हमने पॉजिटिवली अफर्मेशन दे दी, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कि अभी उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, ऐसा। अब हमको क्या करना है, जो विश हमको रखनी है वो हमारे माइंड में तो है कि हमने ये विश रख ली, अब हमको अपनी अपनी बंद आंखों से उसको देखना है कि आपके सामने आपकी बहू चलकर आ रही है, आपकी बहू बहुत सुंदर है, मैरिज हो रही है, बहुत सुंदर सी बड़े बड़े मैरिज हॉल में आपके बेटे की बेटी की मैरिज हो रही है। थोड़ा सा विजुलाइज अगर आपने कर लिया। रेज हैंड कैसे दिखाएं? हाँ मनीषा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ, जैसे मैं अपनी क्या बालकनी में रख सकती हूँ जग, रख सकते हो, या रख सकते हो। अगर वहां पे मून लाइट आ रही है तो मून लाइट, मतलब जहाँ मून लाइट आए वहीं रखूँ ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक्चुअल में मैं 4 दिन से आपकी क्लास कर रही हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हो गई हूँ, बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ, मैं आपके यूट्यूब खोल खोल के देख रही हूँ सारे चैनल, सब ये हालत हो गई मेरी तो। थैंक यू थैंक यू। और बच्चे बोल रहे मम्मी आप सारे दिन क्या देख रहे हैं, मैं क्यों, पता नहीं बेटा, मैं तो दिन भर आजकल सब सीरियल मिस कर दी, यूट्यूब जब भी फ्री होती हूँ परिधि जैन का सारा देख रही हूँ, आपका देख रही हूँ। तो मेरे को व्हाट्सएप में प्लीज, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज मेरे को शेयर करिएगा ना, पुराने सारे क्लासेस मैं देखना चाहती हूँ। आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और मैं अलग से शेयर कर दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ना। अच्छा, मेरे को आप लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में आप बोले थे पानी को, मेरे जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पेट बहुत गैस बनती है, तो आपने एक नंबर दिया था, वो नंबर मैंने नोट करके रखा है। तो मैं कैंट पे कैसे लगाऊं, पेपर कुछ बोल के लगाऊं या ऐसे ही सीधा चिपका दूं? देखो, आपको अफर्मेशन तो देनी पड़ेगी, मेरी सब क्लासेस में आप सुनेंगे कि अफर्मेशन इम्पोर्टेंट है। मैं रेकी फर्स्ट क्लास की हुई हूँ, दैट आई नो। ओके, तो अफर्मेशन अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रेकी आपको यही बताता है। हाँ, तो आपको जैसे पानी का जो भी कैन पे आपको अगर वो स्लिप लगानी है, आप उस समय तो बोलेंगे, आप चैंट करेंगे, मन में आप सोचेंगे कि ये पानी पीने से हम सब स्वस्थ हैं, ठीक है, हाँ, पॉजिटिवली। हाँ, आपको ये तो बोलना नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया, हाँ, 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 ठीक है। तो आपको साथ में क्या करना, उस नंबर को भी चैंट करना रहेगा। अच्छा, जैसे आपने उस समय 28 टाइम्स कर लिया, 45 टाइम्स कर लिया, 108 टाइम्स कर लिया, कभी भी कितना भी कर लिया, आप जब जब उस पानी की कैन को देखेंगे तो आपको वो नंबर दिखाई देगा, तो आप उस समय 9 टाइम्स लेकिन बोल लीजिए। मतलब माला फेरनी है क्या उस नंबर की मेरे को, 108 बार या 45? बस नंबर बोलना है मेरे को? आपको नंबर बोलना है। अगर माला जैसे फेरने बैठते हैं ना, तो हमारा ध्यान काई पे रहता है कि हमारा ध्यान रहता है कितनी बार हो गए, और कहीं खुद लेना स्टार्ट कर देंगे। हमारा ध्यान रहता है कितनी बार हो गए, कितनी बार हमने बोल लिया, 45 टाइम। हम देखते हैं ना, माला को देख लेते हैं एंड आने वाला है कि नहीं है,
हाँ हम हाँ सबसे हाँ आदत हाँ हाँ। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं करना, नंबर चीट अफर्मेशन दे के नंबर चीट लगा के 9 बार बोल दूं बस, 9 बार बोल दीजिए, 9 बार बोल दीजिए। 21 ये कितना आपका कि हम सब स्वस्थ हैं, यही क्या, हम सब स्वस्थ हैं, इस पानी से हमारी सब बीमारियां ठीक है। ना ना ना, बीमारियां नहीं। देन हम सब स्वस्थ है, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है, हमारा हमारा पेट स्वस्थ है, हमारे इनर ऑर्गन स्वस्थ है, ऐसा। ठीक है, हमारा स्टमक अच्छा, अच्छा ओके। है, ऐसा। बीमारी तो नाम आना ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और दूसरी एक क्वेश्चन और है, जो मैं वो जग में पानी रखूंगी रात को, वो कब रखना है? रात में आप 7 o'clock रख लीजिए। शाम को मतलब मैं अपने बैल्कनी में रख सकती हूँ, पूर्णिमा का सामने आना चाहिए। हाँ, रख लीजिए बैल्कनी में। देखिए वैसे तो क्या है कि आपको रूफ आवाज तो आप, क्लियर नहीं आ रही। 1 मिनट रितु जी, आप एक बार म्यूट कीजिए। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई उनको। रितु जी म्यूट भी नहीं हो रहे बस हैं। उस पे पूर्णिमा की किरणें आनी चाहिए ना आपके पानी के ऊपर। अच्छा हाँ, अच्छा, पानी चांद की किरणें जहाँ आ रही हो आप वहां रखें। वहां रखें। ओके। खुला पानी खुला होना चाहिए, ढक के? नहीं, ढक के रखो आप। या और जो आपका गैस का नंबर है ना, वो आप अपने हाथ पे ऐसे कलाई पे लिखो। जो आपको गैस हो रही है ना, हाँ तो हाँ, नंबर ऐसे लिखो आप कलाई पे। ओके ओके और फिर इस पे हाथ रख के ऐसे अफर्मेशन दो आप। हाथ पे भी रख सकते ओके, हैं, थैंक नहीं यू। तो आप अपनी लेफ्ट बॉडी पे हम कहीं भी मैक्सिमम लिख सकते हैं। 5 नंबर लिख सकते हैं हाथ के मैक्सिमम ऊपर। 5 नंबर। ओके ओके और अगर आपको दिखाना नहीं है अपना ओके, नंबर, थैंक यू सोनल जी। ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी, हाँ आ रही है, कट कट के अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी। हाँ, मनीषा जी, सॉल्व हो गया आपकी प्रॉब्लम, क्वेश्चंस? हाँ हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो भी क्वेरीज होगी मैं आप वापस पूछ लूंगी आपको। ओके ओके ओके, और मेरे को इस नंबर में आपका व्हाट्सएप मतलब वो शेयर कर दीजिएगा लिंक। ठीक ठीक ठीक, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ रितु जी, आप कुछ कहने वाले थे क्या? कुछ पूछ रहे थे क्या? किसका नेट, किसका म्यूट? हाँ रितु जी, आप कुछ पूछने वाले हैं? यस मैम, एक्चुअली है ना कि मैं ना मतलब जैसे कुछ भी सोचती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कि मेरे को ये करना है या मुझे ये करना है, मुझे जल्दी उठना है, बट सोचने से पहले ना आई गेट इल। जैसे भी ना मैं बीमार ही हो जाती हूँ, मतलब जो भी मैं सोचती हूँ ना वो हो ही नहीं पाता है। आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ वेरी पॉजिटिव कि नहीं पॉजिटिव रहना है, बट नहीं हो पाता है। नहीं हो तो आप क्या और कीजिए? पीरियड्स में मैम, पीरियड्स का मैंने प्रॉपर कोर्स भी किया है, बट मैं इतनी ज्यादा इरिटेट, इतना हैवी क्रैम्प और हैवी ब्लीडिंग होती है, मतलब ये काफी, मतलब जब से हुआ है तभी से है, बट अब एज हो गई तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी टॉलरेट भी नहीं हो पाता है। ओके, तो आपके पीरियड क्रैम्प्स के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूंगी, तो वो नंबर्स आप अपनी लेफ्ट बॉडी पे कहीं पे भी लिख लीजिए। सॉरी मैम। आवाज नहीं आ रही है मेरी? ओके मैम। यस मैम। तो एक तो आपको नंबर्स दे देंगे आपको, तो वो नंबर्स लिखिए आप। उसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, आप पॉजिटिव नहीं हो पा रही है ना, आप बाकी सब लोग है ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहीं कहीं कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। जो मेन होगा वो होगा विषय। नहीं, आप कहते ना कि अभी भी कौन है? ठीक है, ठीक है रितु जी, अब आपको क्या प्रॉब्लम है, आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं उसका कुछ, या तो आपके जो लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ ना कुछ घर में नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है? कुछ ना कुछ यस मैम। आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, अपना एक डेस्टिनेशन बनाना है। हमें क्या करना है लाइफ में, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में?
मैम अभी क्या है ना कि आफ्टर मैरिज जो भी मैं जॉब करती थी, आई गॉट चेंज। आई वाज वर्किंग इन एडमिन डिपार्टमेंट, देन बच्चा हुआ तो मैंने फिर से अपना स्कोप चेंज किया, क्योंकि बेबी के साथ वो विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, नाउ आई एम इन अ टीचिंग लाइन। बट ये कि साइड बाय साइड अभी मैं एक अपना बिजनेस भी कर रही हूँ, हाउस ऑफ परिधान, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को बिजनेस ही करना है। बट ये कि कुछ फाइनेंशियली कि नहीं, अभी थोड़ा हमने प्लॉट भी लिया है तो फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प हो जाए कि मैं घर से बाहर निकलूं, बिकॉज माय बीपी इज वेरी हाई। मेरा बीपी बहुत हाई रहता है कि मुझे घर से बाहर निकलना है, तो मैंने अभी टीचिंग को ज्वाइन कर लिया। बट समटाइम आई फील कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, समटाइम आई फील कि नहीं मुझे टीचिंग में आगे जाना है। तो वो माइंड में ना क्लटर है, मतलब मुझे आई कैन फील कि मेरे माइंड में ना बहुत क्लटर चल रहा है। तो आज के लिए तो आपका दिन बहुत अच्छा है। आप एक काम कीजिए, आज Yes, आप ma'am. मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको पॉसिबल होगा। आप नाइट में छत पे जाइए, अगर पॉसिबल है, आपके यहाँ रूफ पे जाना पॉसिबल है यस मैम। तो आप छत पे जाइए और आप क्या करेंगे, 11 टाइम्स ओम चैंट करेंगे। अगर ओके आप मैम। तेज कर सकते हैं तो तेज आवाज में करेंगे, नहीं कर सकते तो अपने मन में करेंगे, ठीक है। ओके 11 टाइम्स जैसे ही आप ओम कर लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होगा। 11 टाइम्स के बाद आपको इच्छा होगी मैं और बोल लूं, है ना। आप ऐसे काउंट नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं और ओम बोल लेती हूँ, आपका मन करेगा, ठीक है। आप उस समय आपका माइंड कहीं पे नहीं जाएगा, कहीं भी और प्रॉब्लम्स में नहीं जाएगा। उस समय आप भगवान से विश करिए कि हे प्रभु, हे मास्टर्स, आप मुझे मेरी लाइफ की डेस्टिनी बताइए कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। उस समय आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा। अब आपको क्या करना है, उस समय ये सोच के आपको विजुलाइज करना है। जैसे मैं अपने आप को विजुलाइज कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे भक्तामय स्तोत्र है या मैं ये जो रेमेडीज बताती हूँ, तो मैं दुनिया में हर लोगों को, मतलब जितना पहुंच सके उतना मैं लोगों तक पहुंच जाऊं। तो मैं अपने आप को विजुलाइज करूंगी कि मैं जैसे क्लासेस ले रही हूँ, मेरी क्लास में 1000 मेंबर्स हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं जो विश करती हूँ जैसे कि मेरी हीलिंग से सब स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये मेरे विजुलाइजेशन है। अब आपका विजुलाइज क्या होगा, आपको अपने आप को देखना है बहुत सुंदर शॉप, जैसे अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी एक शॉप देखनी है, बहुत बड़ा शोरूम देखना है। उस शोरूम के जो काउंटर है उस पे आप अपने आप को देखेंगे, आप हेड हैं, आपके बहुत आगे पीछे आपके सर्वेंट्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब उस समय जो आपको फील होगा ना, तो अगर आपकी डेस्टिनी वही होगी तो आपको उस समय बहुत खुशी होगी और आप उस मेडिटेशन से बाहर नहीं आना चाहोगे, ठीक है। तो आप आज ये ट्राई करके देखिएगा, जो भी आप बनना चाहते हो आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि पूनम की रात में बहुत ऊर्जा मिलती है, आज की रात में बहुत एनर्जी रहती है। ओके अच्छा, और मैम वो ना मैंने आपसे ब्रेसलेट भी मंगाया था, बट एनी हाउ ना आपको वो नंबर डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं ऑर्डर ही नहीं कर पाई। दैट वो क्रिस्टल। यस मैम। मैम वो भी मेरे को एक बार प्लीज आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना डिटेल, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तो उसमें तो आप मैं मैसेज कीजिएगा तो मैं डिटेल सेंड कर दूंगी। ओके ओके ठीक है मैम, फाइन मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, ये तो आज की कुछ क्वेरीज हो गई हमारे पास। बाकी मैंने बताया आज की रात में पानी आपको मून लाइट में चार्ज करना है, मैंने मेडिटेशन करना है। आपकी जो विशेष है उनको अब कैसे पूरी करेंगे उसके कुछ कुछ फॉर्मूलाज। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ या सॉरी मैम, अगर ये पीरियड्स है तो मैं कर सकती हूँ ये मून हाँ वाटर वाला? कर सकते हो। ओके ओके ठीक, ठीक है मैम। तो आज के दिन हम सीखेंगे कि हम अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स ही शो करेंगे आज हम, क्योंकि ज्यादा मेथड्स करने से क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर हमको कुछ भी चाहिए लाइफ में तो उसे पाने का सबसे बड़ा अच्छा फॉर्मूला, पहले तो क्लियरिटी की क्या चाहिए क्लियरिटी भी होना चाहिए। गुड हेल्थ। वेरी गुड। अच्छा चलिए सभी बता दीजिए और किसको क्या चाहिए। अंजू जी।
हेल्थ अच्छी रहे हम्म, और सब स्वस्थ रहें घर में, वही सबसे बड़ी बात है। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ। वेरी गुड। और पूनम जी? हेल्थ वेल्थ हेल्थ सौभाग्य वेल्थ सब हो गया। यश प्रेम सुख समृद्धि, घर में सुख शांति आनंद प्यार विश्वास सम्मान बढ़िया बढ़िया, बोलते हैं ना, वो सब चाहिए। सब चाहिए। ओके ओके ओके। हाँ, नीलिमा जी क्या चाहिए आपको लाइफ में? हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ और सुख wealth। शांति, बस। हाँ, बस बस, ये बस नहीं होता है, बहुत बड़ी डिमांड है। नहीं, बस नहीं होता है। यही बहुत बड़ी डिमांड है। हाँ। ठीक है ना? चलिए, अब इसको आपको क्लियर है कि आपको लाइफ में ये चीज चाहिए, ठीक है, 100% आपको ये चाहिए, लेकिन क्या करते हैं आप इसके लिए? आप बताइए, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ते आपल्या त्याला माहिती काढावं लागेल की तू योगा? रोज लिख हम्म, रोज लिख रही हूँ। रोज लिख टाइम रहे हो, वेरी गुड। आप पता है इतनी पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि आप लिख रहे हैं। हम लिखने पे आते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो और क्या कर रहे हैं हम? स्वस्थ होना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को? हाँ। मैं आजकल भक्तांबर जी के यंत्र बना रही हूँ। यंत्र बना रहे हो, इससे भी आपको क्या मिलेगी? हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, सब कुछ मिलेगा। सब मिलेगा और बहुत मन लग रहा है बनाने में, इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत बता नहीं सकती, कि बस बनाते रहो ऐसा लगता है। और बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से, कि जैसे बहुत एनर्जी आ रही है। आती है, बहुत एनर्जी आती है। बहुत मैंने तो एनर्जी। घर पे बना के मेरे दिखाया भी था शायद मैंने एक बार आप लोगों को। मैं मैं सात ये सब बच्ची को बाद में वो कराऊंगी, लेमिनेट कराऊंगी। एक एक बना रही हूँ इतने बड़े, एक एक और बनाई। फिर इनको सबको लेमिनेट कराऊंगी। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत सारे चलिए, बना अब रही हम हूँ। मैनिफेस्ट कैसे करें इस चीज को जो हमें चाहिए? हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से लोग उठ के जल्दी से निकल भी जाते हैं। उठते ही पैर नीचे रखने से पहले ही टेंशन चालू है, नमोकार मंत्र बोलते हैं। नमोकार मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना? हम ये सब हाँ। करते भी आए हैं, लेकिन अब से हमको और क्या करना है? सुबह उठते ही जो आपको चाहिए उसे एक लाइन में बना लीजिए। थैंक्स टू गॉड टू गिव मी अ गुड हेल्थ। आरोग्य वो ही लाभम। हाँ, जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आपका उठते ही पहली लाइन ये होनी चाहिए, नमोकार के साथ, चाहे पाठ के साथ, जो भी आप बोल रहे हैं उसके साथ। अब क्या होगा, रूटीन लाइफ में आ जाएगा। जब आपके आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, तब आपको लाइन सोचना नहीं है कि मुझे कुछ बोलना था, आपके मुंह से निकलेगी अपने आप। वो जब वो टाइम क्या हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। वो आपका मैनिफेस्ट हो गया, आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। आपको चाहिए कि मेरे बच्चा बहुत अच्छी, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, या मेरे बच्चे को जीवन के सभी सुख मिले, तो आपको आपको जो भी मॉर्निंग में बोलना है उसके साथ आई एम वेरी हेल्दी, एंड उसके अलावा जो बोलना है कि मेरा बेटे को जीवन के सातों सुख मिल रहे हैं, ठीक है। मैं तो बहुत सारी लाइंस बोलती हूँ, उठते ही मैं नींद में ही बोलने लग जाती हूँ। अगर मैंने 5 o'clock का अलार्म लगाया है तो मुझे पता नहीं क्या है, अलार्म बंद करने से पहले मैं बोलने लग जाती हूँ क्या क्या चाहिए मुझे। तो ये हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी चाहिए हमें। अगर हमारी इंपॉर्टेंस है कोई भी चीज के लिए, जैसे अभी आपको गुड हेल्थ चाहिए नीता जी को, तो आप 3 बार बोलिए उसे। कैसे बोलेंगे? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। और भी जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 3 बार बोलिए, ठीक। बाकी तो हमको बोलना ही है। अब आप इसको और क्या कर सकते हैं, इससे इन्हीं सेम लाइंस को आप जब नहाने बैठेंगे तब बोलनी है, ठीक है। आपने अपना नल बाल्टी बकेट भरने के लिए आपने पानी चलाया, और उसके सामने आपने ये सब लाइन जो आपने मॉर्निंग में उठते ही बोलनी है, वो सब लाइन भी वहां पर बोल देनी है, ठीक है। मीटिंग ओवर होने वाली है 4 मिनट्स में,
तो आप लोग इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको सेकंड ऑप्शन हो गया, नहाते समय बोलना है, मॉर्निंग में बोलना है। थर्ड काम करना आपको, पूरे एक दिन में कितने काम करने हैं आपको, थर्ड काम क्या करना है, रात को सोने से पहले ये सब बोलना है। और हम दिन में बोल ही देते हैं, हे आदिनाथ प्रभु, आपकी आशीर्वाद से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। सब कुछ आ गया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो ये तो हो गई तीन तरीके एक दिन में जो आपको करना है, उसके तरीके बताना है। प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब एक और तरीका कि आपको अगर आपकी विश है, कौन है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर विश है, ये सब तो हमको रोज करना है, पूरी उम्र करना है, जो जो हमें चाहिए, हेल्थ चाहिए तो हमेशा ही चाहिए, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी आपकी कुछ पर्टिकुलर उस समय की विशेष हैं कि आज हमें ये चाहिए, हमें एक साल में ये मिल जाना चाहिए, 6 महीने में मिल जाना चाहिए। जैसे अभी आपकी बेटी की शादी की उम्र आई है, तो अभी आप चाहते हो कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। आप पूरे जीवन भर तो नहीं चाहेंगे मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, हमेशा तो नहीं चाहेंगे ना। अभी चाह रहे हैं, आपकी विश है अभी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत पावरफुल तरीका बताती हूँ। आप एक पेपर लीजिए, जैसे आप अभी यंत्र जी बना रहे हैं ना, वैसा एक पेपर लीजिए, उसके सेंटर में अपनी विश लिख दीजिए। ठीक है, उस विश के चारों ओर पूरा सर्कल बना दीजिए, उस विश को एक सर्कल में बांध दीजिए। ओके, अब उस पेपर पे आप क्या लिख सकते हैं, एक तो आप स्विच वर्ड लिख सकते हैं, अगर स्विच वर्ड है आपके पास तो स्विच वर्ड लिख सकते हैं। हीलिंग नंबर है तो नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या लिखना है उसमें, अगर आपको सिंबल्स आते हैं, रेकी सिंबल्स आते हैं तो ठीक है, रेकी सिंबल्स नहीं आते हैं, कौन रेकी सिंबल्स नहीं आते हैं तो आप तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि जैसे बेटी का नाम लिखा कि शादी हो गई है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लिखेंगे ना। और बहुत सुंदर लड़के से, जैसा आपको अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा उसका जो भी अच्छा चाहिए, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि काफी पैसे वाले लड़के से शादी हो गई है या जैसा भी आपको चाहिए। मेरी बेटी को हमेशा सुखी, प्यार, विश्वास, सम्मान दे। हाँ, ऐसा लड़का चाहिए, तो जो आपको चाहिए वैसा आप लिख सकते हैं। उस पेपर पे आप क्या लिखेंगे, वो कोई भी पेन से लिख सकते हैं, बट अगर विश अगर रेड पेन से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप रेड पेन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने लिख दिया स्विच वर्ड, आपने हीलिंग नंबर लिख दिया। अब आपको अगर रेकी के सिंबल्स आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते तो कोई बात नहीं। आपको ओम सिंबल आता है, ओम सिंबल आता है तो आप उसके दोनों साइड में ओम, लेफ्ट और राइट में ओम बना देंगे। ओम आता है सबको बनाना, ओम बना देंगे। उसके ऊपर और नीचे अगर आपको और कोई सिंबल्स नहीं आते हैं तो ऊपर और नीचे आप स्वस्तिक बना देंगे। ये सिंबल्स क्योंकि हमने बचपन से देखे हैं इन सिंबल्स को, तो ये हमारी मैनिफेस्टेशन को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सिंबल्स शुभकारी हैं, मंगलकारी हैं।